हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2022 में सिलेक्टेड हूँ। आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने वाला है, यानी कि बहुत जल्द आप सभी लोगों की लिस्ट और आप सभी लोगों के डीवी और मेडिकल के लिए आपके पास मेल आ जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, वहाँ से आपको मेल आएगा कि आपको इस डेट में आना है डीवी और मेडिकल के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था 2023 की बात है ये, उस टाइम का मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं अपने साथ और कैसे वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करें तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट की अभी नहीं आई है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगी आपकी लिस्ट। आपको पता चल जाएगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है और उसी डिस्ट्रिक्ट कोड से आपको मेल आएगी। आप अपनी मेल आईडी चेक करते रहिए, आपको मेल आएगी कि आपको इस डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने बजे आना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है उस पर हम लोग बात करें तो आपको अपने साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मुझे मेल आया हुआ था वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है आपको मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जो भी आपने एकेडमिक्स की पढ़ाई की है अभी तक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी आपने आपका हायर स्टडीज़ जहाँ तक भी है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके साथ ही आपको उसका 2 या 3 सेट कम से कम जेरोक्स भी लेकर जाना है। 2 सेट जेरोक्स तो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, तो आप लोग कम से कम 3 सेट जेरोक्स लेकर जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के। इसके साथ आपका अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र का मतलब है कि आपका जो SSC है या ओ लेवल जिसने किया है, या कुछ लोगों साथ में आपका जो शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, वो तो आपका ऑनलाइन अपलोड हो गया था, तो उसको भी लेकर जाना होगा आपको। उसके साथ सभी का 3-3 सेट जेरोक्स रख लीजिएगा। हम लोगों के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ था फॉर्म फिल करते टाइम, तो हम लोग अपने साथ उसको लेकर गए थे डीवी के टाइम पे। तो आप लोग को भी लेकर जाना है, लेकर जाइएगा उसको, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, साथ में SSC या ओ लेवल जो भी है आपका, और सारे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और साथ में 3-3 सेट जेरोक्स। ये इतनी हो गई आपकी एकेडमिक्स की बात। इसके साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एक आईडी आप लेकर जाएंगे उसका भी 2-3 सेट जेरोक्स रहेगा, ओरिजिनल भी रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो आपका है चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपना लेकर जाना है, वो भी वहाँ से जहाँ से आपने लास्ट एकेडमिक की पढ़ाई की है, यानी कि आपका जो भी ग्रेजुएशन है, पीजी है, जहाँ से भी आपकी हायर स्टडी हुई है लास्ट, वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाना है। मतलब वो आपको खैर उस टाइम भी मिला होगा जब आपने मार्कशीट और ये सब चीज़ें, डिग्री वगैरह मिलती है, उसके साथ भी मिलता है। अगर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके वहाँ से अपनी चीज़ें बताकर कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और मुझे इसकी ज़रूरत है, तो वो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। आप लोग उसको बनवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके साथ नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 2 संभ्रांत व्यक्तियों जो आपसे संबंधित ना हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पूर्व का ना हो। इसका मतलब है कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ऐसे लेकर जाने हैं, उस पे ऐसे लोगों का सिग्नेचर होगा जो गेजेटेड ऑफिसर हों और आपसे रिलेटेड ना हो।
आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, किसी भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस से जो है, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से जहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह की है, वहाँ से आप वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के हेडमास्टर से आप वहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। आप अपनी चीज़ें बताकर, अपना आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है तो मुझे इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो भी आपको ईजिली आपको मिल जाएगा। वो आप 2 लोगों से साइन करा लीजिए। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वो गेजेटेड ऑफिसर्स से होना चाहिए, और वो 6 माह से पूर्व का ना हो, यानी कि जैसे ही आपके पास मेल आ जाए आप जाके उसी दिन या अगले दिन करा लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन में हो सकता है आपकी डीवी हो, या 1 हफ्ते के अंदर आपकी डीवी हो जाएगी, तो आप लोग उसको जल्दी ही करा लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो 2 नवीनतम फ़ोटो यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है। 2 तो लिखा ही हुआ है, 4-5 लेकर जाइएगा। आगे लिखा हुआ है शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आपके विरुद्ध कोई फौजदारी परिवाद कहीं पंजीकृत है अथवा नहीं, किसी न्यायालय में कोई परिवाद परीक्षण हुआ है या हो रहा है और आप न्यायालय द्वारा दोषी मुक्त किए गए हैं। यदि दोनों में से कोई स्थिति हो तो परिवाद का पूर्ण उल्लेख होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको तहसील से एक वो बनवा के लेकर जाना है, वो बना कर देते हैं, उसको एफिडेविट बोलेंगे आप लोग, शपथ पत्र बोल लीजिए। तो वो चीज़ आपको तहसील से वो आपकी बन जाएगी कि आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही, कोई आपके विरुद्ध कोई केस वेस नहीं चल रहा है कहीं पर। वो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, वो तहसील में आपका बन जाएगा बहुत आराम से। ये सारी चीज़ें बनवा कर आपको लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और इनके साथ सभी का ज़ेरॉक्स भी लेकर जाइएगा, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, और सभी के 2-2, 3-3 सेट ज़ेरॉक्स सब कुछ लेकर जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कुछ भी मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में, आपके नाम में या कुछ भी, मतलब डॉक्यूमेंट डीओबी में किसी भी चीज़ में अगर कोई फॉल्ट है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपना एफिडेविट बनवा के जमा कर सकते हैं। आपको डीवी मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। इस सब चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप लोग। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बहुत आराम से हो जाएगा। जो भी चीज़ की दिक्कत होगी उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप विदिन 1 वीक या विदिन 10 डेज़ आप इसको सबमिट करिए, तो उसके लिए आपको टाइम प्रॉपर दिया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप सभी लोगों को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बेस्ट विशेज़। सभी का डीवी और मेडिकल अच्छे से हो, आप लोगों की ज्वाइनिंग अच्छे से हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।